दर्द को अब गुनगुनाना चाहता हूँ, दर्द को अब गुनगुनाना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ। जिंदगी गुजरी है तुमको याद करके। बाबा साहब तुम्हें याद करते थे, अपने समाज को याद करते थे। जिंदगी गुजरी है तुमको याद करके, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। जाति धर्मों में बटा है देश मेरा। बाबा साहब कहते हैं जाति धर्मों में बटा है देश मेरा, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ। शोषितों दलितों और बहुजनों को, शोषितों दलितों और बहुजनों को देश का राजा बनाना चाहता हूँ, देश का राजा बनाना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर आसीन आज के अतिथिगण, मेरे सम्मुख सभी भीम सैनिक सैनिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, संविधान के बारे में सब लोग बता रहे हैं कि संविधान पढ़ना चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए, लेकिन आपको छोटी छोटी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी संविधान के बारे में। और ये मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा, भाषण नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें चीज़ें याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ। कल को किसी से आप कहेंगे तो कम से कम बता सकते हैं कि संविधान में इस तरह की जिनको नॉलेज नहीं थी वो बातें हुई थी। तो साथियों, 26 नवंबर सन 1949 को भारत का जो संविधान जो प्रारूप था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो संविधान सभा को सौंपा था और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था। और उसी दिन से संविधान में करीब 15 आर्टिकल उसी दिन से लागू हो गए थे और बाकी का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। साथियों, इस संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, जो समिति थी, उसमें 7 लोग थे। आपने सुना होगा 7 लोग थे, जिसके संविधान जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक स्थिति ऐसी आई कि अकेले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को बनाया। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने अकेले थोड़ी बना दिया था संविधान, लेकिन हाँ, ये बाबा साहब ने अकेले ने ही संविधान को बनाया था। वो बता देता हूं मैं आपको। संविधान सभा में 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, सेकंड नंबर पर एन गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे नंबर पर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 नंबर पर के.एम. मुंशी, 5 नंबर पर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 6 नंबर पर एन माधव राव और 7वें नंबर पर डी.पी. खेतान। अब साथियों, उनकी स्थिति देखो आप। इसमें क्या हुआ कि जो बाबा साहब थे, इनमें से डी.पी. खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई। 1948 में उनकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गई। बाकी 2 लोग थे, वो अपने काम काज में व्यस्त रहते थे दिल्ली से बाहर, वो संविधान समिति में कोई काम नहीं करते थे। और एक ने इस्तीफा दे दिया था। बाकी 1 लोग थे जो अपनी रियासत के मामले में बिजी थे और 1 लोग इतने अस्वस्थ थे कि वो काम ही नहीं कर पाते थे। इसलिए सारी जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पे आ पड़ी और पूरा संविधान बाबा साहब ने अकेले ने तैयार किया। तो साथियों, आप लोग कह सकते हैं कि जो संविधान बना रहा है वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले की मेहनत है जो उन्होंने बनाई थी। अब आ जाओ संविधान के बारे में कि उसमें कितना समय लगा और कितना पैसा लगा। बाबा साहब अंबेडकर ने
2 साल 11 महीना और 18 दिन कंटिन्यू मेहनत करके संविधान को बनाया था। और उस समय इसमें 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे साथियों। उस समय 63,96,729 रुपए उस जमाने में खर्च हुए थे जब ये संविधान बना था साथियों। और बाबा साहब के पीछे लोग इस तरह पड़े रहते थे कि जो संविधान बाबा साहब बना रहे हैं उसे किसी न किसी तरह फेल किया जाए। तो बाबा साहब जब भी संविधान सभा में जाते थे तो उसकी 114 मीटिंग हुई थी और 114 मीटिंगों में बाबा साहब ने खुद खड़े होकर एक एक आर्टिकल को डिफाइन करा था कि इस आर्टिकल की जरूरत इसलिए है और इसकी इसलिए है। साथियों और भी कई संविधान थे। BN राव, एक BN राव थे, उनका भी संविधान था। एक नेहरू जी का संविधान था, लेकिन अंततः बाबा साहब के संविधान को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ साथियों। और एक बात बताऊं आपको, संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है, ये सरकार जो बनाने लगी वो सन 2015 से बनाने लगी। मात्र अभी 5-6 साल पहले से सरकार इसे बनाने लगी है, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की 125वीं वर्षगांठ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और उस दिन से सरकार संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाने लगी साथियों। ये आप बात याद रखना साथियों। और एक बात और बताऊं, जो बाबा साहब ने संविधान ही नहीं बनाया, संविधान के बावजूद भी बाबा साहब ने भारत को क्या क्या चीजें दी वो आप सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब के विचार से हुई थी। सेकंड नंबर पर रोजगार कार्यालय की स्थापना, कर्मचारी राज्य बीमा, काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे जो किया था वो बाबा साहब के द्वारा किया गया। महिलाओं को प्रसूति अवकाश और महिलाओं को जितने अधिकार दिए गए वो दिए गए। ट्रेड यूनियन को मान्यता दी, महंगाई भत्ता, अवकाश का वेतन, हेल्थ इंश्योरेंस, कानूनन हड़ताल करने का अधिकार, प्रोविडेंट फंड, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, सेंट्रल सिंचाई आयोग, वित्त का आयोग का गठन, मतदान करने का अधिकार, जो वोट डालने का अधिकार है वो, भारतीय सांख्यिकी कानून, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, उड़ीसा नदी परियोजना, भाखड़ा नागल बांध और सोन नदी परियोजनाएं और इससे भी ज्यादा और कितनी योजनाएं बाबा साहब ने पूरे भारत को दी। जिस तरह भारत आज जिस मकाम पर है वो बाबा साहब की बदौलत है। हम ये कह सकते हैं कि भारत को बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है और हमें तो अपना सक्र और सीना फक्र के साथ ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारे बाबा ने बनाया है, इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए। तो साथियों, पहले वक्ताओं ने भी ये बात बोली कि हमें शिक्षित ज्यादा से ज्यादा होना है और शिक्षा पे ज्यादा जोर देना है, संविधान को घर घर तक पहुंचाना है और संविधान को हमारे पढ़े लिखे जितने लोग हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, डेली पढ़ाएं, 1 घंटे आधे घंटे संविधान के बारे में जरूर बताएं। जब संविधान बना था उस समय 22 पार्ट, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 104 अमेंडमेंट सरकार कर चुकी है, जिसमें 27 संशोधन हमारे रिजर्वेशन को लेके अब तक हो चुके हैं। सब लोग रिजर्वेशन के पीछे पड़े हुए हैं। 104 अमेंडमेंट में से 27 संशोधन हमारे रिजर्वेशन के ऊपर हो चुके हैं साथियों। इस तरह से हमारे रिजर्वेशन को खत्म करते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। साथियों, इस समय संविधान में 444 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं और 5 परिशिष्ट। तो साथियों, संविधान को पढ़ो और उसे बताओ, अपने बुजुर्गों को भी बताओ साथियों। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को बड़ी मुश्किल से, इस कारवा को मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर तक लेकर आया हूँ, इसलिए नीचे न जाने देना, तो कम से कम जहाँ है वहां तो रहने ही देना साथियों। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और जिस जिम्मेदारी को हमारे अमर सिंह एडवोकेट बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, उनकी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 4 दिन या 5 दिन से जागरूकता अभियान में लगी हुई है और सब साथी हमारे लगे हुए हैं। हमारे वकील साहब आए हुए हैं, वकील साहब का स्वागत है। साथियों, एक कवि था, उसने बाबा साहब को जब बात करी तो बाबा साहब के दुख को उसने अपनी पंक्तियों में किस तरह जाहिर किया है कि बाबा साहब कितने मतलब परेशान थे उस समय और बाबा साहब चाहते क्या थे। दर्द को अब
गुनगुनाना चाहता हूँ, दर्द को अब गुनगुनाना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ। जिंदगी गुजरी है तुमको याद करके। बाबा साहब तुम्हें याद करते थे, अपने समाज को याद करते थे। जिंदगी गुजरी है तुमको याद करके, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ, अब मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। जाति धर्मों में बटा है देश मेरा। बाबा साहब कहते हैं जाति धर्मों में बटा है देश मेरा, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ, गीत समता के मैं गाना चाहता हूँ। शोषितों दलितों और बहुजनों को, शोषितों दलितों और बहुजनों को देश का राजा बनाना चाहता हूँ, देश का राजा बनाना चाहता हूँ, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।